हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे यूपीएसआई में सभी प्रीवियस ईयर पूछे गए रचनाकार के क्वेश्चंस की किसने कौन सी रचना लिखी है और किसने कौन सी कविताएं लिखी हैं, कौन सी कहानी लिखी है। तो टोटल 100 लगभग क्वेश्चन है और इनको हम लगभग 1 से 1.5 घंटे में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? तो ये होगा विद्यापति। कौन है ये? देखिए 2017 का क्वेश्चन है कि मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है, तो विद्यापति हैं। देखिए, मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। मैथिली विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में किया है। तो उन्होंने किसकी रचना की है? विद्यापति ने पदावली की है, जिसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो ये कौन सा है? भारतेंदु युग। कौन सा युग है? भारतेंदु युग। व्याख्या देखते हैं। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को कहा जाता है, जो कि 1850 से 1900 के बीच है। द्विवेदी युग की सीमा 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। धातव्य है कि शुक्ल युग आलोचना एवं निषेध निबंध के लिए तथा प्रेमचंद युग उपन्यास लेखन के लिए प्रसिद्ध है। प्रेमचंद का क्या है? उपन्यास लेखन के लिए। और शुक्ल का युग कौन सा है? आलोचना एवं निबंध। शुक्ल कौन? रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, तो आगे तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? तो रिपोर्टाज विधा का जन्म शिवदान सिंह चौहान माना जाता है। किसे माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। ठीक है, इनकी लक्ष्मीपुरा को हिंदी प्रथम रिपोर्टाज, इनकी पहली रिपोर्टाज क्या थी? लक्ष्मीपुरा, जिसे कि प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है हिंदी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी जो है, उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कौन सा हो जाएगा? हिम तरंगनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हिम तरंगनी हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी 1955 ईस्वी में उनकी रचना हिम तरंगनी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह एक काव्य कृति है। यह प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार भी है। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार भी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो किसको मिली थी? माखनलाल चतुर्वेदी को। किस लिए मिली थी? किस रचना के लिए मिली थी? हिम तरंगनी के लिए मिली थी। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान? तो पारिजात के लिए। किस लिए? पारिजात के लिए दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पारिजात के लिए 2016 में दिया गया था। किसे? नासिरा शर्मा को। ठीक है, इनके अन्य जो उपन्यास से कौन से हैं? शामली है, जिंदा मुहावरे है, 7 नदियां हैं और एक समंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में उस सही विकल्प चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। तो किसने लिखा है? चंद मरदाई ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं। मैं भंगी हूँ के आत्मकथा के लेखक कौन है? भगवान दास। ठीक है, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक भगवान दास 1918 में है। यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। इसको ध्यान दीजिएगा। पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? मैं भंगी हूँ। किसके द्वारा? भगवान दास के द्वारा। किसके द्वारा? भगवान दास के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इसमें से मधुशाला के लेखक कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इनकी रचना और है कौन सी? मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश। इनकी कई रचनाएं। इनकी एक है दो चट्टाने। ठीक है, तो ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं और ये यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। और किसने लिखा? हरिवंश राय बच्चन ने। कौन सा है? मधुशाला। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मधुशाला लेखक हरिवंश राय बच्चन। इनके अन्य काव्य मधुबाला 1936, मधुकलश, निशा निमंत्रण है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? विखंडनवाद का सिद्धांत किसने? तो देरिदा ने दिया था। किसने दिया था? देरिदा ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही, ताजिए ताही कोटि बहरी समझत भी परम सनेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो किसकी है? तुलसीदास या सूरदास या कबीरदास या नामदास? तो यहाँ पर ये तुलसीदास हो सकती है। ठीक है, 10 क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए, यह गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध उक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये इंशाल्लाह खाकी। इस कहानी का जो ये रचना, इसका पहले नाम क्या था? ये नाम चेंज करके रखा गया था रानी केतकी की। इसका पहले क्या नाम था वो आप बताइए। ठीक है,
देखते हैं रानी केतकी की कहानी इंसाअल्लाह खां की प्रसिद्ध कहानी है। सदा सुखलाल की कहानी सुख सागर, मुंतखबुत वारिक। लल्लू लाल की है प्रेम सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लल्लू लाल की प्रेम सागर है। सिंहासन में ताल पचीसी, ये लल्लू लाल की कहानी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ज्ञानेश्वर है। कौन है? ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलबे का मालिक कहानी की रचनाकार इसमें से कौन है? मलबे का मालिक कहानी की रचनाकार इसमें से कौन है? तो वो है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको किसी भी टीचर को कराते हुए नहीं देखेंगे, पर ऐसे क्वेश्चन बुक में मिल जाते हैं। मलबे का मालिक कहानी की रचनाकार इनमें से कौन है? तो वो है मोहन राकेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? तो बने थे 1903 में, 1920 तक। उससे पहले कौन था? तो ये देखिए, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका को 1903 से 1920 तक संपादन किया। इससे पूर्व श्याम सुंदर दास इसके संपादक थे। ठीक है, आगे बढ़ते। इनमें से वीर रस के कवि कौन है? तो इनमें से वीर रस के कवि कौन है? तो वीर रस के कवि इसमें से रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि हैं। उनके प्रमुख काव्य रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका आदि हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चौधरी आदि वीर रस के अन्य कवि हैं। जो रानी लक्ष्मीबाई की हम कविता पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वाली, रानी लक्ष्मीबाई की जो कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी दिखती है? तो ता से त्रासदी और ता से तमस, ऐसे आप याद कर सकते हैं। सांप्रदायिकता मतलब इसमें धर्म के लिए और हिंदू मुस्लिम में जो लड़ाइयाँ, जो त्रासदी पहले के समय में हुई है उसके बारे में जिक्र किया गया। तमस किसने लिखा है इसको? तमस को भीष्म साहनी ने लिखा है। किसने लिखा है? भीष्म साहनी ने लिखा है। चलिए आगे करते हैं। 16 क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, इधर होंगे ना, 16 हो गए। 1 मिनट, 16 यही था। चलिए आगे देखते हैं। तमस भीष्म साहनी की सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1973 में हुआ था। इसे विभाजन से जुड़े हर पहर को दर्शाया गया है। कर्मभूमि जो रचना है वो किसकी है? प्रेमचंद की है। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? तो किस पे आधारित है? चनैनी पर। किस पे आधारित है? चनैनी पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? तो वो है चनैनी में। देखिए, चंदायन 379 मुल्ला दाऊद की रचना है। इसमें सूफी काव्य का प्रारंभ माना जाता है। चंदायन चनैनी लोक कथा पर आधारित है। चनैनी को लोरिकी या लोकरियन भी लोरिकायन भी कहा जाता है। या 3 नाम से एक ही लोक महाकाव्य के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? तो आंचलिक है मैला आंचल। देखिए, आंचलिक से यहाँ पर मैला आंचल। ठीक है, याद कर लेंगे। मैला आंचल फणीश्वर रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास है। यह हिंदी का श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। इसमें बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण आंचल को पृष्ठभूमि बनाकर चित्रण किया गया है। ठीक है, मतलब जो क्षेत्र के लिए कोई रचनाएं होती है जिनमें एक पर्टिकुलर क्षेत्र को दर्शाया जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है, तो वो आंचलिक रचनाएं होती हैं। और वो मैला आंचल है और उसे फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? कविता का अर्थात किस विधा की? तो आलोचना है। ठीक है, कवि देखिए ऐसे ही आपको पता चला है कि अर्थात मतलब अर्थ समझाया गया तो एक तरह का आलोचना है। कविता का अर्थात परमानंद श्रीवास्तव द्वारा रचित आलोचना है। विधा की रचना है। उन्हें इस पुस्तक के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया है? व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। इसमें से अपेक्षा का संपादक कौन था? ठीक है, इसमें से ये जो ऑप्शन दिए इनमें से अपेक्षा का संपादक कौन था? तो इनमें से तेज सिंह। कौन थे? तेज सिंह। देखिए, इसको ऐसे याद करते कि अपनी अपेक्षाएं तेज कर लो। अगर आपको नौकरी चाहिए तो अपनी अपेक्षाएं जो है तेज कर लो और मेहनत करो। तो अपेक्षा तेज सिंह द्वारा। अपेक्षा के संपादक डॉक्टर तेज सिंह थे। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है। इनमें से किस एक पत्रिका संपादक प्रेमचंद ने नहीं किया?
एक का किसने किसे प्रेम, देखिए माधुरी प्रेमचंद, जागरण प्रेमचंद, मर्यादा प्रेमचंद, सुधा का प्रेमचंद ने नहीं किया। सुधा कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, और बाकी जो तीन है माधुरी है, सॉरी, ये जो माधुरी है, जागरण है और मर्यादा है, इसका किसने किया था? तो प्रेमचंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए, उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक है? उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? तो बताइए किस नाटककार के हैं, निबंधकार के, कहानी के तो नहीं उदय प्रकाश, महाकाव्य के हैं या नाटककार के? तो इसमें से निबंधकार उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सा? 22वां। तो चलिए ऊपर चलते हैं इधर। 22वां। ठीक है, तो देखिए उदय प्रकाश कहानी विधा के चर्चित लेखक है। 2010 से 11 में मैंने कहानी लगाया था, क्या लगाया था? शायद नाटक लगाया था ना, तो कहानी होगा। कहानी विधा के चर्चित लेखक है। 2010-11 में कृति मोहनदास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। मोहनदास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? उदय प्रकाश को। और ये कहानी विधा के चर्चित लेखक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन है। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। इनकी रचना बहुत फेमस है, वोल्का से, अरे यार ये कुत्ते भौंक रहे हैं, वोल्का से गंगा। कौन सी रचना है? वोल्का से गंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध राहुल सांकृत्यायन है। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा इनकी यात्रा वृतांत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा माना है? तो उसे माना है पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा? चंद बरदाई ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे कवियों का राजकुमार, कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो वो है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो कवियों का राजकुमार, तोता हिंद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। यह किसकी रचना, यह उक्ति मतलब ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये किसकी है? अज्ञेय के, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है कविता मैंने आहुति बनकर देखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? कौन सी इनकी नहीं है? तो नेफ एक शाम नहीं है, घसीराम कोतवाल, खामोश अदालत जारी है, और ये कमला किसकी है? तेंदुलकर की रचना है। नेफ एक शाम ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना है। विजय तेंदुलकर की प्रमुख रचनाएं जो हैं वह है घासीराम कोतवाल, गिद्दे गिद्ध, खामोश अदालत जारी है, कमला, कन्यादान आदि किसकी रचना है? तो ये रचना है किसकी? ये है विजय तेंदुलकर की रचना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये है, चलिए 28 क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो सबको पता है कौन है? चंद बरदाई है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना, इस रचना को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। ठीक है, चंद बरदाई को हिंदी का पहला कवि माना जाता है, हिंदी का पहला कवि माना जाता है। मेरे समय के बाद किस विधा की रचना है? तो ये आलोचना है। ठीक है, मेरे समय के बाद ये आलोचना की रचना है, मतलब इसमें आलोचना की गई है। मेरे समय के शब्द केदारनाथ सिंह की आलोचना है। उनकी अन्य गद्य कृतियां कल्पना एवं छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में विधि विधान आदि। रे साले कुत्ते चुप नहीं होंगे। कल्पना छाया आधुनिक कविता में विधि विधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया है? तो बिहारी का नामकरण किसने किया था? गियरसन ने किया था। गियरसन ने पहली बार सर्वे में उत्तरी बिहार व दक्षिण पश्चिमी, एक मिनट, पहली बार अपने सर्वे में उत्तरी बिहार व दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं को बिहारी नाम दिया था। किसने दिया था? गियरसन ने दिया था। जॉर्ज गियरसन की किताब का नाम क्या है बताइए? इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की रचना नहीं है? तो सेवा सदन प्रेमचंद की है, गबन है, शतरंज के खिलाड़ी है, टेढ़े मेढ़े रास्ते इनकी नहीं है। ये किसकी है बताइए? भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। गौरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? चंद बरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति जगन्नाथ। तो यह है आमिर खुसरो। ठीक है, दिया गया प्रसिद्ध कथन आमिर खुसरो का है। यह कथन हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर खुसरो द्वारा गाए गए थे। ठीक, इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो चीफ की दावत की रचनाकार भीष्म साहनी है। चीफ की दावत कहानी की रचनाकार भीष्म साहनी। यह कहानी माँ के त्याग तथा बेटे की उपेक्षा पर आधारित है। अगला देखते हैं, परीक्षा शतरंज खिलाड़ी। तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा।
तो क्वेश्चन नंबर 35 पर, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोष मतलब जो ज्ञान का हमारे पास राशि होती है जिसे हम संचित जिसे इकट्ठा करते हैं उसी का नाम क्या है, साहित्य है। तो किसकी प्रसिद्ध उक्ति है, किसने यह पंक्ति कही है, तो वो कही है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कही है। ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। उनका मानना था कि यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिणी की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती है। ठीक है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया, तो किसने किया हिंदी में तुलनात्मक आलोचना जो होती है मतलब एक दूसरे की, तो ये किसने किया था बताइए, ये है पद्म सिंह शर्मा ने। किसने किया था, पद्म सिंह शर्मा ने। तो पंडित पद्म सिंह शर्मा ने हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया। उन्होंने बिहारी सतसई एवं सादी की तुलना कर 1907 में इसका आरंभ किया। किसकी तुलना की है, बिहारी सतसई और सादी की तुलना में। ठीक है, आगे देखते हैं, मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो हम जो देखते हैं। ठीक है, मंगलेश डबराल को वर्ष 2000 में हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनके 5 काव्य संग्रह हैं, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, यही इम्पोर्टेंट है, आवाज भी एक जगह से, नरेग, और ये भी घर का रास्ता। ये 2 रचनाएं हैं जो, यही दोनों क्या हैं, ये दोनों रचनाएं, 1 मिनट रुकिए। तो चलिए देखते हैं, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है, तो कौन है, निराला है। मुक्त छंद के निराला। देखिए, जो मुक्ति जिसको मिल जाती है वो बहुत ही निराला हो जाता है। ठीक है, जिसको मुक्ति मिल जाती है वो निराला हो जाता है। ठीक है, मुक्त छंद कविता का वह रूप है जो छंद विशेष के अनुसार नहीं रची जाती है और ना ही तुकांत होती है। मुक्त छंद कविता सहज भाषण जैसे प्रतीत होती है। हिंदी में मुक्त छंद की परंपरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने आरंभ की है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, फोन आ रहा है किसी का। ये क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसका, अरे यार, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा ये है किसकी उपन्यास, बताइए बताइए बताइए, तो ये हजारी प्रसाद देवबंधु जैनेन्द्र। बाणभट्ट की आत्मकथा नागार्जुन, अरे यार दिमाग से उतर गया, जैनेन्द्र नहीं यार, बाणभट्ट की आत्मकथा नागार्जुन अमृतलाल नागर की है। किसकी है, अमृतलाल नागर की।
39 39 इधर है 39। अरे यार, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, कहाँ है, दिमाग से उतर गई है। देखिए, बाण भट्ट आत्मकथा किसकी प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। दिमाग डाइवर्ट हो गया। देखिए, वो मेरा एक दोस्त है, मैसेज कर रहा है कि मुझे मैथ की पीडीएफ भेज दो, ठीक है। तो चलिए, बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। तो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तन किसे कहा गया है, तो प्रयोगवादी किसको? अज्ञेय को कहा गया। प्रयोगवाद के अगुआ कवि सच्चिदानंद हीरानंद भाषण अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रयोगवाद का तात्पर्य आधुनिक विचारधारा से है। इसमें नए प्रतीकों, नए उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद प्रगतिवाद को प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा था, ठीक है। कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो नामवर सिंह की है। किसकी? नामवर। देखिए, कहानी नई कहानी, ना से नई, नई से नाम, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हैं। कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो नामवर सिंह की है। आगे देखते हैं, नामवर सिंह की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां और कहानी नई कहानी, बकलम खुद, ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज, एक्सेट्रा। एक भारतीय आत्मा किसकी कवि है, किसकी रचना है, तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी। कविताएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रहती हैं। वह ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठी हिंदी रचना करते, इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता था। इसमें क्वेश्चन, नाम से कविता की रचना किसने की? माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। राष्ट्र कवि किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। इन्होंने किताब लिखी थी, कौन सी बताइए। कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था किस पर? कोई दूसरा नहीं। किस पे? कोई दूसरा नहीं, ठीक है। रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो ये है किसकी? केशव की, केशव नाथ की है रसिक प्रिया, ठीक है। केशव की प्रसिद्ध रचना रसिक प्रिया। अगला क्वेश्चन, गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इसमें हुआ था कोहरे में कैद रंग ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कहाँ है, तो इसमें हुआ था, देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनके अन्य उपन्यास जैसे लाल पीली जमीन को आर्थर गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा, हुजूर दरबार को प्रेमचंद पुरस्कार द्वारा, धीरे समीरे को भारतीय भाषा परिषद द्वारा पुरस्कारों द्वारा नवाजा गया। ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको एक बार और करते हैं। गोविंद मिश्र कृति कोहरे में कैद रंग उपन्यास को साहित्य अकादमी द्वारा, उनके अन्य उपन्यास जैसे लाल पीली जमीन को आर्थर गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा, हुजूर दरबार को प्रेमचंद पुरस्कार द्वारा, धीरे समीरे को भारतीय भाषा परिषद द्वारा पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे देखते हैं, निराला की किस पत्रिका के संपादक थे? निराला किसके थे, तो ये थे मतवाला के। निराला मतवाला, देखिए निराला मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसमें अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, तो बताइए। कृष्णदास है, नाभादास है, नंददास है, सॉरी, नंददास है, कृष्णदास है, सूरदास है, तो नाभादास नहीं है। वल्लभाचार्य द्वारा संपादित पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर 8 कवियों की मंडली ने अंततः महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की थी। इन अष्टछाप कवियों के नाम से जाना जाता था। इसमें देखो, कुंभनदास, परमानंद, गोविंद चौनी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, कृष्णदास, सूरदास। नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है, ठीक है। देखिए, इसमें जो डाउट होता है वो 2 कवियों में होता है, जैसे इसमें ऑप्शन में दे देता है कबीर दास, ठीक है, और तुलसीदास। तो लोग पुराने कवि के नाम से सोच के इसको गलत कर देते हैं, पर इसमें ये दोनों कवि नहीं थे, ठीक है। तो ये दोनों इसमें नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, करुणालय की रचना कौन है? करुणालय की रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित करुणालय एक नाटक है। प्रसाद छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय, नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी उनके प्रसिद्ध नाटक हैं, ठीक। जयशंकर प्रसाद ने नाटक बहुत लिखे हैं, तो इनके स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मे, नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी इनके प्रसिद्ध नाटक है।
49वां, किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये मिला था किसे? कयाप के लिए। अभी हमने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया है कल हिंदी साहित्य का, उसमें इसको पढ़ा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। मनोहर श्याम जोशी की साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति को मिला था? तो कयाप को मिला था। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी, सॉरी, मनोहर श्याम जोशी की प्रसिद्ध गद्यकार, व्यंग्यकार, धारावाहिक लेखक, संपादक थे। वर्ष 2005 में उपन्यास कयाप के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किसको? देखिए, कयाप जोशी, देखिए श्याम में भी आधा सा है और एक मात्रा फिर माँ है, और कयाप में भी आधा का है, एक मात्रा बड़ी और फिर एक अक्षर है। तो श्याम कयाप एक ही तरह से है, तो इसको याद कर लेंगे। मनोहर श्याम जोशी प्रसिद्ध किसने? कयाप की रचना की, और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको इसीलिए मिला। वह प्रसिद्ध धारावाहिक मुंगेरी लाल के हंसी सपने के कारण घर घर में प्रसिद्ध हो गए थे। मुंगेरी लाल के हंसी सपने, आपने भी सुना होगा इसका नाम। अगला क्वेश्चन है, देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही है, क्या कहूँ आज जो कही नहीं? तो ये किसने लिखा था? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था। प्रश्न में दी गई पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता संग्रह अनामिका से ली गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये जो कविता है, ये कौन सी? अनामिका। ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे इन्होंने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के उपरांत लिखा था। पुत्री के मृत्यु के बाद लिखा था। लाइन कौन सी है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। ठीक है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदान किया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार में 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाघ देवी की प्रतिमा प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार की संस्थापना 1944 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा था? तो किसने कहा था? सॉरी, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अगर जान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें कि किसने कहा था या किसके विचार से, और आपको उत्तर ना पता रहे और ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल रहे, तो वो मार दीजिएगा, आपका 60% सही हो जाएगा। भक्ति आंदोलन की अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। उनके अनुसार भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दुख ही जीवन की कथा। देखिए फिर से रिपीट हो गया, एक मतलब 2021 में 2 शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। तो किसने लिखा था? ये निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। आगे देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए? मैथिली शरण गुप्त ने, तो ये इसमें साकेत में किया। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। राम कथा पर आधारित साकेत का राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। इसमें उर्मिला एक पात्र है जो राम कथाओं में उपेक्षित पात्र की तरह चर्चित हुई थी। कौन? उर्मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो गारसा दत्तासी, उन्होंने बुक लिखा था अरे यार वो मुझे नाम ही नहीं आता, हिंदुस्तानी ऐसे ही कुछ था ना। गारदा, हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक गारदा दत्तासी को माना जाता है। उन्होंने ये देखिए दिया है 1847 में इस्तवार दला लितरत्यूत हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा, जिनमें हिंदी और उर्दू साहित्य का परिचय दिया गया था। चंद्रगुप्त से किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित महत्वपूर्ण नाटक है। इनके अन्य नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद के नाटक कमाहिनी, स्कंद, जन्मेजय, करुणालय आदि प्रमुख रचनाएं हैं, मतलब रचनाएं नाटक सब। अज्ञेयकृत कितने नामों में कितनी बार किसने लिखा था? ये इन्होंने लिखा था, किसमें, वो क्या कहते हैं, कितने अज्ञेय ने अज्ञेय ने इस रचना को लिखा था, कितने नाम कितनी बार, और ये क्या किस चीज से? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से ये सम्मानित हुए थे इसके लिए। ठीक है, 1978 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से संपूर्ण रचना के लिए दिए जाने लगा? तो 1982 के बाद से संपूर्ण रचना के लिए दिया जाने लगा, नहीं पहले ये एक रचना के लिए दी जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पेन चेंज कर ले थोड़ा। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नमल प्रभात, किसने लिखा था? तो ये लिखा था जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह उक्ति जयशंकर प्रसाद की है। यह भक्ति उनकी प्रसिद्ध रचना कमायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई है। ठीक है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है?
ये तो कठिन क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ये पढ़ा था संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र की प्रयोगता। चलिए मैं थोड़ा सूर्य मोहन मोहन श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी नहीं, ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन मुक्ति बोध केदारनाथ सिंह, मुझे तो लग रहा है केदारनाथ सिंह के होंगे। 59 59 59 मुक्ति बोध है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन की गजानन मानव मुक्ति बोध, पूरा नाम नहीं दिया था ये तो। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रणेता गजानन मानव मुक्ति बोध, ठीक। माधव देखिए इसमें याद करिए, संवेदनात्मक भी थे, ज्ञान भी था, ज्ञानात्मक भी, संवेदना करते थे, तो मतलब ये माधव थे, भगवान थे, इसलिए ये सब कर लेते थे। ऐसे करके भी याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देख, केदारनाथ सिंह प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार व कवि थे। उन्होंने कविता संग्रह किया अकाल में सारस, उनके 2013 में हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया अकाल में सारस। आगे बढ़ते, जितने लोग उतने प्रेम किसकी रचना है, तो जितने लोग इसकी लीलाधर जगूड़ी का, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत आ रही है इस समय, जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2018 में उनके काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम 2013 को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी से क्वेश्चन बन जाता है कि के बिड़ला फाउंडेशन व्यास सम्मान को प्रदान करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किसकी युक्ति है, तो ये धर्मवीर भारती ने लिखा है। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये युक्ति धर्मवीर भारती की कविता शीर्षक टूटा हुआ पहिया का है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता है, जो इतनी फेमस है क्या बताऊं। जब से सोशल मीडिया पर गुनाहों का देवता, बहुत रोते हैं लोग इसको पढ़ पढ़ के। रामचंद्र शुक्ल ने इसमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी है। रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी है, तो वो उन्होंने मानी है इंदुमती को, ठीक है। राम, हालांकि 11 वर्ष का समय ये भी इन्होंने माना है, पर जो इन्होंने दो रचनाओं के नाम लिया है, इंदुमती को, और 11 वर्ष का समय, पर इंदुमती के साक्ष्य और उन्हें ये सर्व मतलब प्रथम मानते हैं, और बाकी 11 वर्ष का समय भी कुछ दिन तक इन्होंने माना। रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी माना है। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से कवि फूल बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं। अरे बाप रे, राजकमल चौधरी मैंने पहली बार देखा। सुमित्रानंद, देखिए इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सुमित्रानंद पंत को जानते हैं, अगर उनको कहा जाता तब तक आप पढ़ लेते। केदारनाथ अग्रवाल, इनको भी, केदारनाथ सिंह नहीं, तो राजकमल चौधरी इसका ऑप्शन हो सकते हैं। राजकमल चौधरी हिंदी और मैथिली प्रसिद्ध कवि और कहानीकार, मैथिली कविता में संग्रह उनके सुगंधा एक भी नहीं आएगी ये सब। आगे बढ़ते हैं। छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन से, तो इनमें से कौन थे, हेमचंद थे। छंदानुशासन के रचयिता हेमचंद्राचार्य जी थे। इनकी अन्य रचनाएं व्याकरण ग्रह, शब्दानुशासन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छंदानुशासन के रचयिता कौन थे, हेमचंद्राचार्य थे। त्रिधारा नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन है, त्रिधारा नामक, तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। त्रिधारा नामक ग्रंथ की रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनकी अन्य रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी सारी रचनाएं। त्रिधारा नामक ग्रंथ रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी अन्य रचनाएं बिखरे मोती, गौरी, संपूर्ण कहानियां, सोने की कंठी, वैश्या की लड़की, अंगूठी की खोज, ये सारी किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान, चौहान की रचना है। अब आगे देखिए और क्वेश्चंस इसी में है, जो इनकी रचनाएं। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख, इन्हें वीर रस का कवि कहा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, संस्कृति के चार, परशुराम की प्रतीक्षा। कौन कौन से है, फिर से देखिए कौन कौन से है, रश्मि रथी है, उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, संस्कृति के चार अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला था, परशुराम की प्रतीक्षा आदि, ठीक। और देखते हैं महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं नीरजा, निहार, दीपशिखा, रश्मि, अग्नि, रेखा। सुमित्रा नंदन पंत की देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं पल्लव, ग्राम्य, चिदम्बरा, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी, पल्लव है, चिदम्बरा है, इसके लिए भी इन्हें पुरस्कार मिला है, ठीक। और तो बाकी इंपॉर्टेंट महादेवी वर्मा की निहार है, नीरजा, इनकी तो सारी इंपॉर्टेंट, रश्मि, अग्नि, रेखा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है। देखिए मृदुलागर को मिला है, राजेंद्र शाह, रघुवीर चौधरी, पन्नालाल पटेल, ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है। मृदुलागज
मृदुला, अरे साहित्य अकादमी से है ये, सॉरी सर। मृदुला गर्ग जो है वो साहित्य अकादमी से है, ठीक है। मृदुला गर्ग को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। रघुवीर चौधरी को 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। राजेंद्र शाह को 2001 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पन्ना लाल पटेल को 1985 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है। तो यहाँ पर किसे नहीं मिला, तो यहाँ पर मृदुला गर्ग को नहीं मिला। छोड़ो मत यह सुख का कण है, यह उक्ति किस रचनाकार की है, तो जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद कवि थे, नाटक कहानीकार, उपन्यास निबंध लेखक थे। नाटक बहुत अच्छे अच्छे लिखे इन्होंने। वे हिंदी के छायावादी के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी है, स्कंदगुप्त है, ध्रुवस्वामिनी नाटक है, ठीक है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच कहानी, प्रेमचंद परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। परमेश्वर परमेश्वर की अन्य कहानियां देखिए, करें परमेश्वर के पहले ना, पूस की रात, ईदगाह घर की बेटी, शतरंज की बाजी, नमक का दरोगा, बूढ़ी काटी। किसी की कहानी याद हो किसी को नहीं, पर प्रेमचंद की हर एक कहानियां लोगों को पता होती, ऐसे ही कवि होने चाहिए, ठीक है। सॉरी सॉरी, वो चल जा। चलिए, चांद का 1 मिनट रुकिए दोस्त। लगता है इसका सेल खत्म हो गया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चांद का मुंह, हाँ चलने लगा। सो देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा इनमें से किस कवि की रचना है, तो ठीक है। इस चांद का मुंह टेढ़ा सबको पता है किसकी, मुक्ति बोध की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है या रचना मुक्ति, देखिए मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं क्योंकि पेन की सेल खत्म हो गई है, तो ये किसी भी समय बंद हो सकती है। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्ति बोध जी की है। इनकी अन्य रचनाएं अंधेरे में एक साहित्य की डायरी, विपात्र और तुम लोगों से दूर और ब्रह्म राक्षस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना इनकी। ब्रह्म राक्षस किसकी, मुक्ति बोध की। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये भी ठीक, चांद का मुंह टेढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया था? हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल कहा था? सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल के नाम दिया था। आदिकाल के अन्य नाम वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। चारण काल गियरसन ने कहा था। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बीज वापन काल महाप्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूछता कौन कौन सा है? आदिकाल पूछता है, चारण काल पूछता है, वीर गाथा काल पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इनमें से सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ठीक है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस द्वारा 1900 में शुरू किया गया था। इस पत्रिका का प्रकाशन प्रयागराज में होता था। इसके प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे, ठीक है। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी बन गए थे और 1920 तक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो इनमें से ही है अब्दुल रहमान, ठीक है। संदेश शासक के रचयिता अब्दुल रहमान है। इनकी केवल यही एकमात्र रचना है और इनकी भाषा ग्राम्य भाषा है। इंपॉर्टेंट है, कौन सी भाषा है? ग्राम्य भाषा, ठीक है। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। भावों की मुक्ति, यह युक्ति किस रचनाकार की है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह युक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इनकी रचनाएं राम की शक्ति पूजा, देखिए इनकी परिमल कुकुर मुद्दा, ये दोनों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। देसिल बौना सब जन मिट्टा ते तैसन ते तैसन जंपो अवहट्टा, किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? विद्यापति ने, ठीक है। ये कौन सी भाषा है बताइए? इन्होंने यह लिखा था इस भाषा की, देसिल बाइना सब। यह युक्ति विद्यापति की है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अरे यार क्या हो रहा है,
विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है तथा इनको बंगाली साहित्य का जनक कहा जाता है। विद्यापति को बंगाली साहित्य का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाली साहित्य का क्या कहा जाता है? इनको जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हाथ से ही चलाते हैं। ठीक है, बंगाली साहित्य का इनको क्या कहा था? जनक कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं पदावली और कीर्तिलता विद्यापति की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? श्री वल्लभाचार्य हैं। कौन है? श्री वल्लभाचार्य हैं पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक की संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी महाराज हैं। इनसे इसकी स्थापना वल्लभाचार्य जी ने 1500 ईस्वी में की थी। यह कौन सा संप्रदाय है? तो वैष्णव संप्रदाय है। वल्लभाचार्य जी ने इसकी क्या की थी? पुष्टि मार्ग की प्रवर्तक के रूप में वल्लभाचार्य जी को जाना जाता है। झरना के रचनाकार कौन है? तो झरना के रचनाकार सबको पता है कौन है? जयशंकर प्रसाद। झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? प्रथम कहानी बताइए कौन सी है? तो ये है ग्राम। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम थी। आंधी, यह भी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उनका चौथा कहानी संग्रह। चौथा उता नहीं पूछेगा, पहला पूछेगा। इनमें से 11 कहानियों का संग्रह, इनका प्रकाशन 1933 में हुआ था। ठीक, आह वेदना मिली विदाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है? पहली बार पढ़ रहा हूँ। आह वेदना मिली विदाई, आगे की तो नहीं लगती मुझे। वेदना मिली विदाई सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की है, सॉरी दोस्तों, मुझे भी याद नहीं थी, क्यों झूठ बोलना। आह वेदना मिली विदाई ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रहरी में से किसे कहा जाता है? तो हिंदी के प्रहरी किसे कहा जाता है? सबको पता, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है। ठीक है, निहार किसकी रचना है? तो सबको पता है किसकी रचना है निहार? महादेवी वर्मा की है। ठीक है, नागार्जुन प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें। इंपॉर्टेंट है, कौन सी? पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी। इनकी तो सभी इंपॉर्टेंट है। ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। इनके नाम भी देखिए वैसे ही हैं, वीर रस वाले। ठीक है, अब मुंशी प्रेमचंद की पता ही है, सेवा सदन, गोदान, रूठी, रंगभूमि आदि। इसके बाद देखिए हिमकरिटनी किसकी रचना है? तो हिमकरिटनी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय कवि। ठीक है, क्या? राष्ट्रीय कवि कहा जाता है इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमकरिटनी माखनलाल चतुर्वेदी की कृति है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हिम तरंगिणी, युग चरण, साहित्य के देवता, माता आदि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुजान, ठीक है, हिम तरंगी माखनलाल चतुर्वेदी की कृति, इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हिम तरंगिणी, युग चरण, साहित्य की देवता, माता आदि हैं। ठीक, इसमें से सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट है, वो है कौन सी? हिम तरंगिणी। ठीक है, कौन सी है? हिम तरंगिणी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुजान भगत, अलियोजा, गृहदाह, नशा, माता कर दे, ये सब किस विधा की रचनाएं हैं? तो ये कहानी है। ठीक है, सुजान भगत, गृहदाह, नशा, माता कर दे, ये सब कहानियां हैं। सुजान भगत की कहानी नशा, माता कर दे जो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। बताइए, ये सब नई नई, माता का हृदय, सुजान भगत, अलग्योजा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो ये बताइए, सॉरी विधा पूछी है ना, इसकी विधा पूछी है। शेखर एक जीवनी, तो ये क्या है? उपन्यास है। ठीक है, अब जीवनी में लोग सोचते होंगे जीवनी है, लेकिन ये उपन्यास है। इसकी रचना हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा की गई थी। यह एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? तो किसके माने जाते हैं? अद्वैतवाद के, अद्वैतवाद के, द्वैतवाद के, द्वैतवाद के, द्वैतवाद के। आगे बढ़ते हैं, चलिए, द्वैतवाद के, अद्वैतवाद के। ठीक है, आगे बढ़ते, देखिए इसमें क्या है। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य हैं और अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं। ठीक है, और द्वैतवाद के निम्बकाचार्य हैं। ठीक है, कौन है? निम्बकाचार्य हैं। आगे बढ़ते हैं। निजी भाषा उन्नति, यह है सब उन्नति को मूल, यह किसकी प्रसिद्ध है? तो ये भारतेंदु ने कहा था।
निज भाषा की उन्नति है, अगर निजी भाषा की उन्नति है तो सब उन्नति को मूल, सब उन्नति की मूल है, मतलब ये मूल है सब उन्नति का, बाकी उन्नतियाँ इसी के कारण होगी, ये भारती हरिश्चंद्र ने कहा था। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति की संचित प्रतिबिंब होता ही रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है। झरना ग्रंथ किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है। झरना जयशंकर प्रसाद की इंडियन उर्वशी वन मिलन करुणालय, ये भी नहीं, अच्छा ये भी नहीं। प्रेमपति कानन कुसुम, ये दो रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट। जयवृद्ध वध ग्रंथ रचनाकार कौन है? तो ये कौन है? यह मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध। आगे बढ़ते हैं। इनकी रचना है मैथिली शरण गुप्त साकेत, भारत भारती, पंचवटी। भारत भारती के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइए। मैथिली शरण गुप्त। हरडिन बानी किसकी रचना है? तो ये है दादू दयाल की। दादू दयाल की रचना है, जो भक्ति काल में ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख संत कवि थे। इनकी अन्य रचना साखी पद अंगवधु है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास की रचनाकार कौन है? अमृतदास रुचि, रघुवीर सहाय, यशपाल। बताइए कौन है? 90 90 90 क्वेश्चन नंबर 90। मेरी तेरी उसकी बात यशपाल की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं दिव्या, देशद्रोही, दादा कॉमरेड, झूठा सच, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दादा कॉमरेड और झूठा सच यशपाल की। मेरी तेरी उसकी बात, अरे मेरी तेरी उसकी बात और झूठा सच और दादा कॉमरेड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कहानी या भी आत्मकथा की रचनाकार कौन है? तो वो है मनु भंडारी। ठीक है। मनु भंडारी के पति कौन थे? राजेंद्र यादव। कौन थे? राजेंद्र यादव। इन दोनों ने मिलकर एक कहानी कौन सी लिखी थी? बताइए। आगे बढ़ते हैं। मनु भंडारी, इनकी अन्य कथाएं, इनकी अन्य उपन्यासें हैं, रचनाएं महाभोज, आपका बंटी, स्वामी, एक इंच मुस्कान, कलवा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? प्रेम राज्य, कामायनी, ठीक है, प्रेम पथिक, प्रेम राज्य, प्रेम सरोवर नहीं है। प्रेम सरोवर किसकी रचना है? बताइए। रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। शेष दी गई रचनाएं कमांडी, प्रेमराज, प्रेम पथिक, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है। प्रेम सरोवर किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। करुणालय की रचनाकार कौन है? तो ये है कौन? जयशंकर प्रसाद। देखिए, जयशंकर प्रसाद पे बहुत रचनाएं पूछी गई हैं। करुणालय रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। इनकी अन्य रचना झरना, आंसू, लहर, कमायनी, प्रेम पथिक इत्यादि हैं। हित प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय, किसकी? ये किसकी युक्ति है? तो ये कबीर दास की है। हित प्रीत जो मिले तासो मिलिए धाय युक्ति कबीर दास जी की है। कोर्ट मार्शल किसकी विधा है? बताइए। तो ये क्या है? नाटक है। कोर्ट मार्शल एक नाटक है जिस स्वदेशी दीपक द्वारा लिखा गया, स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया है। इनमें से हानुस नाटक के लेखक कौन है? हानुस लेखक न भीष्म साहनी, हानुस के भीष्म साहनी ने लिखा है। ठीक है। हानुस के इस रचनाकार बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो सबसे जो कठिन माना जाता है रचना को, तो वो माना जाता 97 है ना ये। तो इसो दिया भी नहीं है इसका उत्तर भी। चलिए मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पर थे ये तो यशपाल होगा इसका, मेरी तेरी उसकी बात। और यहाँ पर किस रचना के बारे में प्रसिद्ध किया कि पढ़ने के लिए परीक्षा गुरु। ठीक है। परीक्षा गुरु, अद्भुत लाश, ये गोदान, ये दोनों नहीं होगा। मेरे परीक्षा गुरु या चंद्रकांता, ये दोनों में से है, लेकिन मेरे हिसाब से परीक्षा गुरु होगा। ठीक है। देखिए मैं तुरंत बता दे रहा हूँ कहाँ है। चंद्रकांता, चंद्रकांता होगा। ये मैंने कितनी बार ये चीज़ें पढ़ी पर दिमाग से उतर जाता है साला। तो ये रही आज की सारी रचनाएं। देखिए यहाँ से विविध शुरू गई हो, गद्यांश इसके बाद विविध है, तो कल मैं विविध कराऊंगा। ठीक है। तो ये देखिए लगभग 100 क्वेश्चन आपके सिर्फ कितने मिनट में हो गए? 48 मिनट में। इससे अच्छा रिवीजन क्या होगा?